ऊपर वाले का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी सोच और जज्बे के साथ स्वागत है आप सभी का अशोका आईआईटी जेईई परिवार में। हमारे यहाँ पर आईआईटी जेईई नीट व एम्स जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषयों पर कोचिंग क्लासेस दी जाती है। खासकर अगर मैथ्स की बात की जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर व फैकल्टी मिस्टर AK सिंह की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि वह मैथ्स पढ़ाते ही नहीं सिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लगभग 24 सालों के अनुभव और अपनी मजबूत फैकल्टीज़ के साथ मिस्टर AK सिंह सफलता से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अनेकों विद्यार्थी आईआईटी जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते जा रहे हैं। मैथ्स के तो मिस्टर AK सिंह प्रख्यात विद्वान हैं ही, साथ ही में हमारे इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए सभी संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है मॉड x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक। दूसरे सेंस में मैं कह सकता हूं कि मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये देखिए मैंने लेस देन 0 लिख करके उसे काट दिया, मींस मॉड x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अगर कभी नेगेटिव लिखा है तो आप सीधे लिख देना कि ये पॉसिबल नहीं। दूसरी बात इधर देखिए, मॉड के अंदर मॉड लगा हो और x लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा? मॉड x ही होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले मॉड x को हटाऊंगा मैं, ये मॉड x पॉजिटिव है ना, तो बाहर का मॉड हट जाएगा, फिर ये पॉजिटिव है, ये वाला भी हट जाएगा, फिर ये पॉजिटिव है, ये वाला हट जाएगा, फाइनली हमको मॉड x ही मिलना है। ठीक, कितने भी मॉड है। तीसरी प्रॉपर्टी, मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम होती है। मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम होती है। चौथी बात बताइए, अंडर रूट x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा मॉड x के इक्वल होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो जैसे कहीं पे अगर आप ध्यान दें, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप इसे जनरल साइन थीटा लिखते हैं ना, पर सही बात यह है कि वो मॉड साइन थीटा होना चाहिए। अब चूंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे जितना भी काम करते हैं मैक्सिमम हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही काम करते हैं, इसलिए हम अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख दिया करते हैं। बट अगर हम जनरल कंसेप्ट पे जाएं तो नो डाउट अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कहीं भी आएगा तो मॉड साइन थीटा देगा। क्यों देगा? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है ना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे ये आप जनरली गलती करते हैं हमेशा, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो डील कर रहे हैं जनरली 0 से π/2 पे ही डील करते हैं, है ना। जब नहीं डील कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में दे देता है कि थीटा लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, तो हम उस पर डील करने लगते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर इन जनरल हमको कुछ नहीं पता है तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को हमेशा मॉड साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो अंडर रूट x स्क्वायर की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? मॉड x। पांचवी बात आज अभी हमने सीखा, मॉड x इक्वल टू a। ध्यान रहे, a क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। हम क्यों पॉजिटिव बोले? नेगेटिव नहीं होगा, मींस 0 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू क्या होगी? a होगी, या x की वैल्यू -a। ये प्रॉपर्टी अभी हमने देखी, इस पर क्वेश्चंस भी कर रहे थे। इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आइए, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप मॉड के अंदर मॉड 2x - 4/3 -4
मॉड इक्वल टू 5। मैंने कैसे सॉल्व करो यार, सॉल्व कर लोगे कैसे? सबसे पहले बाहर वाला मॉड हटाएंगे। ये पूरा इतना मटेरियल बच्चों, ये जो मॉड के अंदर है बाहर वाले, ये x का काम करेगा ना, या तो ये किसके इक्वल होगा 5 के, या ये पूरा किसके इक्वल होगा -5 के। तो हम क्या लिखें बताइए, मॉड 2x - 4 अपॉन 3 -4 इक्वल टू 5, या मॉड 2x - 4 अपॉन 3 -4 इक्वल टू -5। Am I right? This becomes mod 2x - 4 upon 3 equal to 9। यहां से 2x - 4 upon 3 mod equal to -1। आप मुझे बताइए यहां से कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? यहां मॉड लगा हुआ है और यहां कैसा नंबर है, नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहां पर लिख देंगे सीधे नो सोल्यूशन। हमें क्यों डी लिस्ट पर करना है? अब x का काम ये पूरा करेगा। इस मॉड को अगर हम देखें बाहर, तो x का काम कौन कर रहा है, 2x - 4 अपॉन 3, बोलिए इक्वल टू 9। तो 2x - 4 क्या होगा 27, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x क्या होगा 31। तो x की वैल्यू, या यही 2x - 4 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा -9 के। तो 2x - 4 क्या होगा -27। तो 2x क्या होगा -23। तो x क्या होगा, देयर आर टू सॉल्यूशन। क्या हुआ तो कंफ्यूजन? अच्छा मैंने कहा सॉल्व करो। ये इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, बोलिए भाई। सबसे पहले बाहर वाला मॉड सॉल्व करेंगे। बहुत गलत है। आपको जब मैं लगातार कह रहा हूं कि पहले मुझे कहीं भी क्वाड्रेटिक दिखेगा तो मुझे पहले उसको देखना है कि उसका डी पॉजिटिव है कि डी नेगेटिव है। तो आप इस पर डील क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार मैं 2-3 दिन से आपको बोल रहा हूं कि जहां भी क्वाड्रेटिक आएगा वहां पे आपको डील क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक की क्या सिचुएशन। इससे तो आपको भटकना ही नहीं, वो मॉड और हटाएंगे बाद में। पहले हम ये तो देखें जो क्वाड्रेटिक अंदर रखा हुआ वो है कैसा, उसका डी है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। लेकिन लगातार आप लोग वही गलती कर रहे हैं। बताइए मुझे यार, ए कौन है 1, बी कौन है -3, सी कौन है 4। तो नो डाउट डी क्या होगा -7, नेगेटिव है ना। ए कैसा है, इसका मतलब x² - 3x + 4 पूरे रियल नंबर सिस्टम पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर हमको पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है तो फिर यहाँ से मॉड हटने में कोई परेशानी है क्या? ये मॉड तो अपने आप ही हट जाएगा भाई साहब, ये मॉड तो अपने आप हट जाएगा। तो हटा देते हैं, इस मॉड को हटा दें। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हमें पता चल गया इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बचेगा, x² - 3x + 4 - 1 = 1। फिर से वैसे सॉल्व कर लो, x² - 3x + 3 = 1। अब ये मॉड हटाना है मुझे, अब ये मॉड हटाना है, लेकिन फिर से यहां
क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक। फिर से देख लूं, A1 B बोलो, B कितना है? -3। C कितना है? D बोलो, -3 ना। फिर से नेगेटिव मीन्स ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। बोलो, हमेशा पॉजिटिव देगा या नहीं देगा? इसका मतलब यहां से भी मॉड हटाने में हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली, सीधा सीधा मॉड हट जाएगा। सीधा मॉड हटेगा तो क्या आएगा? x² - 3x + 3 = 1 को इधर ले आओ तो 2। आंसर बोलो 1 और 2। नहीं समझ आया तो मैं लगातार आपको क्वाड्रेटिक में उलझा क्यों रहा हूं? इसी वजह से उलझा रहा हूं कि आपका ये कंसेप्ट हमेशा के लिए बिल्डअप हो जाए कि अपन पहले जैसे ही देखेंगे क्वाड्रेटिक तो पहले उसके बाद टूट पड़ेंगे A B C D, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अब क्यूबिक आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो क्वाड्रेटिक पे काम करना है। क्यूबिक आएगा तो फैक्टराइजेशन होगा, तो क्यूबिक आएगा तो फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कहां से कहां तक पॉजिटिव है, कहां से कहां नेगेटिव है, फिर वो केसेस में काम करने लगेंगे, है ना। जब क्यूबिक आएगा तो हम केस बनाएंगे, अभी तो कम से कम काम कर सकते हैं ना। बोलो क्लियर? कर लेंगे? एक सवाल दूं? पक्का? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व मॉड सॉल्व इट। अब देखो कितना आपको समझ में आया। अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम भी एक बार देख लें। ये क्वेश्चन है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका डी नेगेटिव है ना, तो मॉड हट जाएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? x² - 2 -3 = x² + x - 12। अब यहां से आ जाएगा x² - x + 2 -3 मॉड। ये अब क्या करें? इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ भी <0 तो फिर मॉड हटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये आ जाएगा आपका x² + x - 12। क्या लिखेंगे इसे? मॉड x² - x -1। ओ ये तो जान पहचान का है, पिछले टर्म में बताया था। इसकी वैल्यू तो याद होगी आपको? हाँ क्या? x² - x -1। इसे अगर हम फैक्टराइज करें याद होगा आपको, x - 1 + √5/2 into x - 1 - √5/2 आया था ना। अब अगर हम नंबर लाइन बनाए तो ये यहाँ पे 1 - √5/2 आएगा, यहाँ 1 + √5/2 आएगा। तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होगी? 2 पॉइंट समथिंग ना, 2.2 मान लें। 2.2 - 1.2 - 1.2/2 -0.6 3.2 1.1 3.2 आएगा ना, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाते हैं, यहां दो केस डिस्कस करेंगे। केस 1, जब x 1 + √5/2 से बड़ा हो या 1 - √5/2 से छोटा हो। तो दोनों सिचुएशन पे ये जो अंदर वाला मटेरियल है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां से
ये मॉड हटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो 2x, इधर आएगा तो 11, x की वैल्यू 11/2 मतलब 5.5। बताइए 5.5 इससे बड़ा है ना, यहाँ कहीं 5.5 आएगा, इसका मतलब है कि इस रेंज में है, इसलिए ये सॉल्यूशन होगा x = 11/2। ठीक, केस 2 ले लें। केस 2 में क्या करेंगे, x is in between 1 - √5/2 एंड यहाँ इक्वलिटी भी होल्ड करेगी ना, और यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। चलिए अगर इसके बीच में लेते हैं तो x² - x - 1 की वैल्यू नेगेटिव है ना, यहाँ अगर नेगेटिव है तो मॉड हटने पे क्या होने वाला है, पूरे के पीछे माइनस लगेगा, -x² - x + 1 - 1 = x² + x - 12। This is -x² + x - 1 x² + x - 12 x कैंसिल इस बार 2x² = यहाँ +1 हो जाएगा ना 13, तो x² की वैल्यू 13/2 होगी ना। 13/2 कितनी होगी, लगभग 6.5। तो x की वैल्यू √6.5, √6.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट कुछ आएगी ना, 2 पॉइंट समथिंग क्या इसके बीच में है, -0.6 से 1.6 के बीच में नहीं है, इसलिए x = 13/2 का रूट ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, 11/2। ठीक, क्लियर। तो आइए अब चलते हैं इनइक्वालिटी की बात करें। इनइक्वालिटीज की बात करें अगर, मैंने आपको पढ़ाया कि मॉड x अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 या -2, ये पढ़ाया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मॉड x की वैल्यू <2 हो तो नंबर लाइन जानते हैं आप, नंबर लाइन जानते हैं, बोलिए। देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर -2, यहाँ 0। आप खुद समझते होंगे कि अगर हम 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो उसका मॉड लेंगे तो वही आएगा तो वो 2 से छोटा होगा, और हमें यहाँ यही चाहिए मॉड x <2। इसका मतलब x 0 से 2 के बीच में होगा, पहली बात तो कंफर्म। दूसरा देखिए, हम ये भी जानते हैं कि -2 से अगर 0 के बीच कोई भी नंबर ले और उसका मॉड निकालें तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब एग्जांपल लीजिए, अगर आप -2 और 0 के बीच में -1 ले रहे हैं तो उसका मॉड क्या आएगा, +1 अगर आ रहा है तो वो 2 से छोटा है ना, अगर +1 2 से छोटा है इसका मतलब -1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। -1.9 ले लीजिए, -1.9 -2 से पीछे ही होगा ना, तो बताइए मुझे -2 से इधर होगा अगर -1.9 तो उसका मॉड 1.9 की वैल्यू भी 2 से छोटी होगी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू जब -2 से 0 के बीच में होगा तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 से 2 के बीच में होगा तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए। नहीं आया सबको आया, किसी कंफ्यूजन है? तो इसका मतलब है कि कहीं अगर मॉड x <2 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू -2 से बड़ी या x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। इस बात को एक साथ हम क्या ऐसे लिख दें तो आपको कोई तकलीफ होगी, -x और x -2 और 2 के इन बिटवीन है, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि x is greater than -2 but less than 2। एक साथ हो गया, बोलिए। ये और नहीं होगा, ये एंड होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी हो सकती है, 2 से -2 से बड़ी भी होनी चाहिए और 2 से छोटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ और नहीं लगेगा, क्या लगेगा
ऐड करिएगा। मीन्स अगर कहीं भी मॉड x लेस देन 2 लिखा है तो -2 और 2 के बीच में होगा। इससे क्या सीखा आपने, जो नंबर यहाँ पे है उसके माइनस और प्लस के बीच में ये x होना चाहिए। x कौन है, जो मॉड के अंदर। नहीं समझे? अगर समझ गए तो मुझे बताओ 6 प्रॉपर्टी मॉड x लेस देन a क्या लिखना पसंद करेंगे? क्या सिखाया? इस नंबर के माइनस और इसी नंबर के प्लस के बीच में कौन होगा, x लाई करेगा। इसका मतलब माइनस है और a के बीच में होगा x। हमेशा सही होगी, बट कब कब लेस देन। आ जाइए देखिए, हम अगर आपसे कह दें कि मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 5, हमने कहा इसे सॉल्व करिए, क्या करेंगे आप? x का काम कौन कर रहा है? ये जो मटेरियल है ये बीच में लिखेंगे ना, और इधर इसका माइनस और इधर इसका प्लस। 2 को अब इधर ले जाएंगे, 2 हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है ना, x चाहिए हमें, तो 2 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस होकर के इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा ना, और इधर भी 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और इसे अगर इंटरवल में लिखना चाहूँ तो ओपन लिखूंगा कि क्लोज्ड? क्यों? इसका मतलब x किसके बीच में, -3 और 7 के बीच में, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में सॉल्यूशन लिख सकते हो, लिख लोगे? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि सॉल्व करिए 2x - 1/3 लेस देन 5, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भाई, बोलिए। ये x का काम करेगा ना पूरा? x की जगह इसे रख दें, यहाँ इक्वलिटी लगाए, इसका माइनस इधर, इसका प्लस इधर, बोलो। 3 से मल्टीप्लाई कर दें पहले पूरे को, क्या आएगा 15, फिर 1 ऐड कर दें, बोलो भाई 16 या 15 + 1, और ये क्या हो जाएगा -14, 2x 16, 2 से डिवाइड कर दें, -7, 8, x belongs to open close, open interval -7 to 8, खटाखट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा? तो ये पूरा x का काम करेगा ना, x² पूरा x का काम करेगा। क्या करूं? तो d तो मेरे को पता है इसका कितना है, पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। कंफ्यूज मत करना कि नहीं सर ने लकीर बना दिया है कि लेस देन 5 है तो भैया यहां लिखो, फिर -5 यहां 5 लिखो, ये तो आपकी आदत में आ गया ना, तो आदत सुधार लो। क्वाड्रेटिक का आया तो पहले क्या देखना है, डी देखना, दिमाग को क्लिक करो। अगर आप नहीं क्लिक करोगे तो समस्या आने वाली है। तो नो डाउट ये पहले मैंने देखा ये क्या है, क्वाड्रेटिक डी नेगेटिव है, तो ये फर्जी हमको परेशान कर रहा था, इसका मतलब मॉड हट जाएगा, और एक्चुअली ये सवाल फिर इधर आएगा तो फिर डी क्या है, डी क्या है, पॉजिटिव, डी पॉजिटिव है, कितना है 17 ना, बोलो। तो फैक्टराइज हो जाएगा। अगर फैक्टराइज हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं कि x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, क्रिटिकल पॉइंट 1 + √17/2 और 1 - √17/2। पहले कौन आएगा, 1 - √17/2 और 1 + √17/2। क्या प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहां से यहां तक ना, आंसर मेरा क्या आएगा 1 - √17/2 से 1 + √17/2। क्लियर हो गया? चाहे वो इनइक्वालिटी हो मॉड में, चाहे कहीं भी हो, क्वाड्रेटिक आया नहीं तो पहले क्लिक करना है डी, हवा में काम नहीं करना, नहीं
प्रॉपर्टी बता दिया, दूसरी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। नहीं भाई, पहले आप बेसिक वाली चीज तो देख लो, फिर प्रॉपर्टी यूज करो ना, कौन मना कर है ना। अब यहीं पर अगर मैं ये कह देता mod x square minus x minus 1 less than 1, क्या करते हैं आप? बोलिए बोलिए। अब यहाँ पे आपके पास मालूम है d क्या है? पॉजिटिव है। तब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूँ, तब मैं क्या करूंगा? इस प्रॉपर्टी को यूज कर लूं। क्या करूं? ये पूरा x है ना, ये मैं कहां रखूंगा? और इसके बीच में -1 और क्लियर है? बोलो। 1 डाउन, 1 डाउन 1 सब में ऐड कर दूं। यहाँ क्या आएगा? 0 और यहाँ ये आएगा। बोलो भाई, क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर 2 इनइक्वालिटी लग गई ना, एक ये और एक ये। कितनी इनइक्वालिटी हो गई? 2 हो गई। कंफर्म है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा? वैसे लिखूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई? इसको इतने को x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0। अरे उल्टा देखो भाई, इसको थोड़ा अपने आंख को उल्टा करो। अब आंख उल्टा नहीं करो तो इमेज को उल्टा करो, आंख उल्टा कर नहीं पाओगे। अब यहाँ पे क्या लिखूं? एंड की और एंड क्या लिखूं? x स्क्वायर माइनस x। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? वे भी करना। इसको -2 इधर आएगा, फैक्टराइज हो जाएगा क्या? बोलो कैसे? x माइनस 2। अब ऐसी इक्वलिटी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहे थे ना। यहाँ क्या होगा? बोलो। बंदूक किधर? आपके हाथ में। बाहर जाओगे ना, कहां से कहां? 1 से इधर और 0 के इधर। पक्का? क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ बंदूक किधर? आपकी तरफ है, मतलब छुप जाओगे कहां? कोई शक? लेकिन बीच में क्या लगा है? एंड का मतलब फिर से 1 नंबर लाइन। एंड का मतलब कॉमन, और का मतलब यूनियन। और जहां होगा वहां यूनियन, जहां एंड होगा वहां दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। कौन कौन है? कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4। सबसे छोटा फिर 2। अच्छा, ये कह रहा है 1 से इधर, ये कह रहा है 0 से इधर। पहला वाला ही कह रहा है ना। ये भाई साहब क्या कह रहा है? -1 से 2। दोनों में कॉमन ढूंढना है। कॉमन इतना ही होगा ना, ऊपर नीचे। बोलो क्या लिखूं आंसर? -1 से यूनियन 1 से 2। ये सब नहीं आया। क्लियर हुआ? बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे क्वालिटी का है, क्वालिटी का है तो पहले देख लो डी नेगेटिव है कि डी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आप अपने प्रॉपर्टी को यूज करो, नेगेटिव है तो आपको मालूम है ए देखना है। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक? तो रट्टा नहीं मारना कि प्रॉपर्टी कहीं भी यूज करेगा। तो प्रॉपर्टी से पहले भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, उन्हें यूज करने की आदत डालनी चाहिए। ठीक? टाइम क्या हुआ? 11। तो बस आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। ऐसा है ना, इससे फायदा ये होगा आपको कि जो चीजें हैं वो आप यूज टू होते जाएंगे। जैसे एक ही बात को 4 बार आपने देखा, क्वालिटी का आएगा, फिर आप गलती करेंगे। गलती करने कर रहा था पिछले टर्न पे। पहली प्रॉपर्टी थी mod x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। है ना? बातें नहीं करें, बात ना करिए। इसी में हम ये कह रहे थे कि mod x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी प्रॉपर्टी बताए थे कि mod ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर के इक्वल होती है। थर्ड क्या बताया था?
रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी, मॉड एक्स की वैल्यू ए होगी तो एक्स या तो ए होगा या माइनस ए होगा, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए कब होगी, बताया था, याद है। इस ए के पीछे माइनस लगा के यहाँ, एक्स को यहाँ और ए के पीछे प्लस लगा के यहाँ। सिक्स प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ इक्वलिटी होल्ड करा दें तो भी यही प्रॉपर्टी रहेगी, माइनस ए और ए के इन बिटवीन एक्स होगा, बस इक्वलिटी होल्ड करने लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 7, अब आप मुझे बताइए मॉड एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है, समझने वाली बात है कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है तो माइनस ए से ए के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने माइनस ए से ए के इन बिटवीन नंबर लिया है ना, तो कौन से नंबर छोड़े हैं आप? ए से बड़े छोड़े हैं, माइनस ए से छोटे वाले छोड़ दिए हैं। ये क्यों छोड़े होंगे? क्योंकि वहां मॉड एक्स लेस देन ए नहीं होगा। अगर वहां पर मॉड एक्स लेस देन ए नहीं होगा तो क्या होगा? मॉड ग्रेटर देन ए होगा। नहीं समझ आया? अगर हमने आपको पढ़ा दिया कि मॉड एक्स लेस देन ए है, या मैंने कह दिया कि मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो आप तुरंत क्या लिखते हैं? एक्स इज बिटवीन -1 एंड 1। आपने नंबर लाइन को अगर ध्यान से देखें तो आपने नंबर लाइन को कहां से कहां तक लिया है? -1 से 1 के बीच में। आपने कितना पोर्शन छोड़ दिया? यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया और यहाँ से छोड़ दिया ना। तो जो पोर्शन आप छोड़े हैं इसका मतलब वहां पर मॉड एक्स लेस देन 1 नहीं होगा। ये आपने मॉड एक्स लेस देन 1 -1 से 1 के बीच में लिया ना। आपने नंबर लाइन का इतना पोर्शन और इतना पोर्शन छोड़ दिया, मींस आपने केवल इतना सॉल्यूशन कहा ना। इसका सीधा मतलब हुआ कि मॉड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी तब होगी जब x -1 और 1 के इन बिटवीन लाई करेगा। आपने 1 से आगे छोड़ दिया, -1 से पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब 1 से आगे अगर आप x की वैल्यू लेंगे तो ये लेस देन 1 नहीं रह जाएगा, -1 से पीछे लेंगे तो लेस देन नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। भाई जब जो चीज हम छोड़ रहे हैं इसका मतलब वो लेस देन नहीं है वहां पर। और कोई चीज, दो ही चीज होती है, या तो ग्रेटर होगी या लेस होगी, और ज्यादा से ज्यादा दोनों इक्वल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मॉड एक्स लेस देन ए लिया है तो x माइनस ए से ए के बीच में है ना। तो फिर जब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए लेंगे तो या तो वो ए से बड़ा होगा या माइनस ए से छोटा होगा। तो क्या लिखिए बताएं? x ग्रेटर देन ए या x लेस देन माइनस ए, है कि नहीं? अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 यही लिख दूं, मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए कब होगा? इक्वलिटी होल्ड करा दीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए और x लेस देन आर इक्वल टू माइनस। बोलिए। ये प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की जो आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चंस करें इनइक्वलिटीज के। जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे हम दें कि मॉड x -1 लेस देन 2, ये देखिए मॉड x -1 लेस देन 2। दो तरीके हैं, एक है आपका जो लॉन्ग कट है, एक है डायरेक्ट शॉर्टकट। देखिए आप दोनों तरीकों को यहां देखिए। अगर हम इसके पहले आपसे मॉड x लेस देन 2 पूछें तो देखिए इधर मॉड x लेस देन 2 कौन सी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5। a की जगह में कौन है? 2 है, तो आप सीधे लिखेंगे -2 लेस देन और यहाँ 2 और यहाँ पर जो यहाँ x लिखा है वो लिखेंगे और इंटरवल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे -2 से 2। अगर इसी बात को आप इस तरह से समझें, देखिए सबसे पहले आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस या नंबर लाइन बना लीजिए। ये x है केवल ना, ये 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 0 हो। तो इसका मतलब आपको 0 पे रहना है और कहाँ जाना है? 2 पे ना। लेस देन 2 चाहिए ना, तो आप इसका मतलब 0 से इधर राइट साइड जाएंगे 2 यूनिट तो यहाँ पहुंचेंगे 2 पर, और लेफ्ट साइड भी जाना पड़ेगा क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे काम करता है। तो अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो -2 तक जाएंगे, इसका मतलब है। और लेस देन है, लेस देन का मतलब इसके अंदर, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि x की वैल्यू किसके बीच में होगी?
-2 और 2 के बीच में है ना। अब जैसे यही क्वेश्चन दोनों तरीके से देखिए। पहला तरीका ये कि आप -2 लेंगे, यहाँ +2 लेंगे और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे x-1 ना, x का काम अब x-1 कर रहा है। आपको क्या चाहिए, x चाहिए, आपको x चाहिए तो इस 1 को हटाना है, सामने 1 ऐड कर दें। तो आंसर क्या है, x belongs to -1, 3। अब इसी को अगर इस मेथड से करें, देखिए x-1 = 0 कब होगा, x की वैल्यू 1 होगी ना, 1 पे आप आएंगे ना, किधर जाना है 2, तो 2 यूनिट इधर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे 1 पे आपको रुकना है, 1 स्टॉपेज है आपका, 1 पे आप रुके, 2 यूनिट जाना है इधर और 2 यूनिट जाना है इधर, 2 यूनिट इधर जाएंगे तो कितना पहुंचेंगे 3 पे पहुंचेंगे ना, और 2 यूनिट इधर आएंगे तो पहले 1 यूनिट ये और फिर 1 यूनिट ये, कितना है, इसका मतलब इनके बीच में है, तो आंसर हो जाएगा -1 है ना। एक मिनट, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं कि mod x + 2 < 5 इक्वलिटी में लगा दो, आप कहां रुकेंगे बताएं, जल्दी से बताएं। -2 पे ना, यहाँ 0 -2 पे है और 5 जाना है, 5 राइट साइड जाइए, कितना जाएंगे 2 ये 3 तक जाएंगे ना, तभी तो 5 पूरा होगा। देखिए -2 से 0 तक 2 यूनिट, 3 यूनिट और आगे कहां तक जाएंगे, इधर ही जाएंगे ना, इधर कितना आएंगे -7 तक जाएंगे। आपको आंसर क्या होगा -7 से 3, क्लोज की ओपन, इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसलिए यहां क्लोज कर रही है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, अभी नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा mod, मैं दोनों ले लेता हूं, mod x 2 और 3 के बीच में, मुझे बताओ mod x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो तो क्या होगा। दो आपको यहाँ देखिए 2 मेथड बताते हैं। पहला मेथड ये है कि आप सबसे पहले ये इक्वलिटी लेंगे और ये इक्वलिटी लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड लगता है ना। तो एक तरीका ये हो गया कि आप इसको लेंगे तो mod x greater than 2 एंड mod x less than 3। mod x greater than 2 कहाँ है, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए आप, mod x greater than a कब है, जब x की वैल्यू a से बड़ी हो या -a से, यहाँ a का काम कौन कर रहा है, क्या लिखेंगे, x 2 से बड़ा हो या x -2 से छोटा हो, यही होगा ना। एंड mod x less than 3 को क्या लिखेंगे, -3 और 3 के बीच में हो, क्लियर है। अब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन लेना ना, कितने नंबर्स हैं यहाँ टोटल 4, पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर ये कह रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए या x -2 से छोटा होना चाहिए, यही बोला है। ये जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया है ये इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ r है तो दोनों लेंगे ना, एंड होता तो कॉमन लेते। दूसरा क्या कह रहे हैं, -3 से 3 तक, -3 से 3 नीचे लिखा दें, ये देखिए -3 से 3 दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन है और यहाँ से इतना ही कॉमन है ना। आंसर बोलो, -3 से -2 यूनियन 2 से 3, बोलो -2 से, बैठाओ और इधर आ जाओ, -3 से -2 और यूनियन 2 से 3 होगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, एक और इसी का दूसरा मेथड देखिए प्लीज, इतना सारा लंबा प्रोसेस हुआ ना, आप इसको देखिए, इसी का मेथड 2, मैंने कहा 2 लेस देन mod x लेस देन 3, ठीक। ये कौन है, x = 0 है ना, आप 0 पे खड़े हो जाइए, बोलिए भाई, पहले आप 2 पर जाएंगे ना, 0 से 2 जाएंगे तो यहाँ कहाँ पहुंचेंगे 2 पे, फिर कहाँ जाएंगे 3 पे पहुंचेंगे, बोलिए। इतना ही लेफ्ट में जाना है, 2 लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 3 लेफ्ट में जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, तो बस अंदर चाहिए ना, mod x इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन कहा जाएगा,
इन दोनों के बीच में जो नंबर्स होंगे वही सोल्यूशन होंगे। क्या हो जाएगा बताइए? माइनस से माइनस ये याद है? एक लाइन में कर सकते हैं, ये आपको दो पार्ट लेने की जरूरत। अच्छा एक और करते हैं। मॉड x माइनस 1, यहां हमने 1 ले लिया और यहां ले लिया 3। अब की बार क्या करेंगे? x माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1 ना, आप 1 पे खड़े हो जाइए। पहले कितना जाएंगे? 1 यूनिट, 1 से 1 यूनिट जाएंगे तो 2, फिर कितना जाएंगे? यहाँ से यहीं से चलना है, 3 यूनिट जाएंगे तो 4 पे पहुंचेंगे ना। कितना? इधर आइए, 1 से लेफ्ट में 1 जाएंगे तो कहाँ आएंगे? 0 पे ना, और 1 से 3 लेफ्ट में जाएंगे तो -2। आंसर बोलो। यहाँ से -2 से 0 यूनियन 2 से नहीं आया? पक्का? सबको? अच्छा आगे आप इसको बताइए। 0 लेस देन मॉड x प्लस 1 लेस देन 3 बताइए। अगर आपको आ गया तो इसको बताइए। 0 लेस देन मॉड x प्लस 1 लेस देन 3। तेजी वाला बताइए, स्पीड वाला जी। -1 के 2, -1 और 2 के बीच। भाई देखिए कहाँ जाए, कहाँ खड़े होंगे आप? -1 पे। इधर कितना जाएंगे? 0 मतलब यहीं पे रहेंगे ना। फिर कितना जाएंगे? 3 जाएंगे ना। 1 ये 0 है ना भाई, 1 और 2 और आगे जाएंगे ना। और इधर कितना जाएंगे? इधर भी जाएंगे। कितना जाएंगे? 0 पे तो 0 ही रहेंगे, इधर माइनस जाएंगे ना। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से ये पूरा लिया जाएगा। -4 होगा, 3 जा रहे हैं ना सर। 1 से जा रहे हैं। यस सर। कितना जाएंगे पूरा? -4 से 2 पूरा लिया जाएगा ना यहाँ से। यस सर। तो -4 से, और किसको नहीं लेंगे आप? यहाँ नहीं लेंगे ना, यहाँ 20 वोल्ट। तो आप किसको माइनस कर देंगे? -1। नहीं समझ आया? आप यहाँ पे खड़े थे ना, और 0 इधर आ गया तो ये 0 को आप लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो लेते, नहीं इक्वलिटी होल्ड करें तो 0 को आप नहीं लेंगे ना। 0 कहाँ पर है? -1 पे। तो आपको -1 को हटाना पड़ेगा। नहीं आया? गलती समझ में आई? गलती किया सब लोगों ने कि नहीं किया? किया। अच्छा एक और बता रहे हैं। चलो -2 लेस देन मॉड x लेस देन 4। क्या किया जाए? फटाफट बताइए क्या किया जाए? फटाफट बताइए क्या किया जाए? -2 लेस देन मॉड x लेस देन 4। किसी को आइडिया है? हाँ यस, एनीवन? -4 से -2। क्यों भाई? और लोगों का? -4 से -2 यूनियन 2 से 4। वेरी गुड। और कौन? और किसी का? पढ़ना। -4 -2 यूनियन 2 से 4। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव। और ये कैसी क्वांटिटी है? आप बताइए मुझे, नेगेटिव क्या पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है? बड़ा होता है नेगेटिव पॉजिटिव? छोटा होता है ना। तो नेगेटिव नंबर है ये पूरा, और ये पूरा पॉजिटिव नंबर है। ये हमेशा, हमेशा का मतलब x कोई भी रियल नंबर, ये पूरे रियल नंबर पे ये इससे छोटा होगा। सीधी बात क्या कि इसे हम इग्नोर कर देंगे, ये हमारी इनइक्वालिटी में नहीं आएगा। तो फिर हमारी इनइक्वालिटी में कितना आएगा? केवल इतना। क्या लिखेंगे? मॉड x लेस देन, और आंसर इज नहीं आया।
फिर से सुनिए इसकी दूसरी कहानी, इसी क्वेश्चन की दूसरी कहानी सुनिए। अब आप इस तरह से समझिए प्लीज। ये मॉड एक्स की वैल्यू है, कह रहा है ग्रेटर देन -2। मॉड एक्स इधर उल्टा उल्टा देखिए भाई, मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -2 लिखा है ना, लिखा है। यहाँ हमने क्या लिखा है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप मुझे बताइए, जब मुझे पहले से पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू या तो 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, तो अब मुझे पता है कि वो 0 या 0 से बड़ी होती है, इधर ही जाएगी। अब मैं किसी से कह दूं कि नहीं -5 इधर है, मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन -5 है, तो बेवकूफी की बात कर रहा है कि नहीं? अरे भाई, जब मुझे पहले से ही पता है कि वो नंबर 0 से बड़ा होता है, तो अगर वो 0 से ग्रेटर है तो उससे छोटे जितने नंबर हैं उनसे अपने आप ग्रेटर हो जाएगा। अरे भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई नंबर है वो 1 से बड़ा है और फिर पूछूं कि बताओ इसे 0 से बड़ा होगा क्या, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई, जब 1 से बड़ा है वो और 0 1 से छोटा है तो फिर 0 से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, उसे बताने की क्या जरूरत है? मैं कह दूं नहीं 1 से बड़ा है, अच्छा बताओ -2 से बड़ा होगा क्या, तो आपको कह रहे बिल्कुल होगा भाई। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे सारे नंबर से ही बड़ा होगा ना, उनसे छोटे जितने भी नंबर होंगे सबसे बड़ा होगा। तो वही हाल यहाँ है कि हम जानते हैं कि मॉड एक्स 0 से बड़ा है। अब कोई हमको बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ लिख दे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, तो हम उसकी बात मानेंगे क्या? हम कहेंगे नहीं भाई तुम लिखो -2, लेकिन हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ 0 ही लिखेंगे और हम लिखेंगे 0। हाँ, यहाँ इक्वलिटी लगा देंगे, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी ना, लेकिन 0 पर तो इक्वलिटी लग सकती है, तो हम अपने से लगा देंगे <4। और आप देखिए एक इनइक्वलिटी ये, एक इनइक्वलिटी ये। अगर इस इनइक्वलिटी को मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड एक्स लेस देन 4। और मुझे पता है मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल रियल नंबर ना। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -4 से एंड का मतलब इंटरसेक्शन। एक कह रहा है कि भाई मैं पूरा रियल नंबर हूं यहां से यहां तक, एक कह रहा है मैं -4 से 4 के बीच में हूं यहां से यहां तक। कॉमन बोलो। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नोट करिए फटाफट और फिर आगे बात करें। चलिए जो लोग लिखे हैं उसको करें, जो लोग लिखे हैं वो उसको करें। एक्स का काम पूरा करेगा, मार्क लगेगा, प्रॉपर्टी लगा देगा। आ गया 0 से चलो भाई इधर देखो, चलो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x + 1 लेस देन 1 दिया है। अब ये किसका काम कर रहा है? एक्स का ना, कर रहा है। और आपने पढ़ा है कि मॉड एक्स लेस देन a कब होगा? जब x -a से ग्रेटर हो और +a से
लेसर, तो आप क्या लिखेंगे? -1 लेस देन x की जगह पे x² माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ +1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो इनइक्वलिटी हो गई, एक ये और एक ये ना। बोलो पहली इनइक्वलिटी क्या होगी? x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन -1 एंड दूसरी क्या होगी भाई? x² माइनस 3x प्लस 1 लेस देन 1। इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2 ग्रेटर देन 0, और ये इधर लाएंगे 1 को तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0 ना। आप मुझे बताओ, इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? और इसे फैक्टराइज कर सकते हो, x कॉमन ले लोगे ना। इसका सलूशन बताओगे? बंदूक आप चला रहे हो ना, बंदूक से आगे -1 से पीछे, याद आया? नहीं याद आया? और इस पे बंदूक आपकी तरफ है, इसका 0 इसका 3, तो बंदूक आपकी तरफ तो छुप जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब एंड का मतलब क्या? दोनों का कॉमन, पहले कौन? -1 फिर 1 है, 1 है ना। तो पहले कौन? 0 फिर 1 फिर 2 फिर पहला सलूशन क्या कह रहा है? 2 से इधर 1 के इधर। दूसरा सलूशन क्या कह रहा है? 0 से 3 ना। कॉमन बोलो, यही है ना। आंसर बोलो। किसी का सही था? नो वन। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। अच्छा चलो एक और करो। अच्छा चलो इसको करके देखो। मॉड ऑफ x² माइनस 5x माइनस 7। क्या करेंगे? -1 लेस देन आर इक्वल टू, ये लिखेंगे ना। और यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू +1। एक इनइक्वलिटी ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। इसको लेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, और इसको लेंगे तो लेस देन 1। ठीक है, x² माइनस 5x, 1 इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा ना। यस सर। और इसको इधर लाएंगे तो -8। इसमें x माइनस 6 x प्लस 1 ना। बोलो क्या करेंगे? -1 और 6 बंदूक आप लिए हुए हैं, यही होगा सोल्यूशन। इसका बताइए फैक्टराइज होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेंगे? सीधा प्लस माइनस √25 माइनस प्लस 32 अपॉन 2। x की वैल्यू बताइए। √57/2 और √57/2। बताइए भाई, पहले कौन आए? फिर आपको यहाँ लेस देन है ना, इन्हीं के बीच में होगा ना। अब दोनों का कॉमन ले लेंगे। एंड का मतलब क्या हुआ? कॉमन। बताइए पहले कौन आएगा? कॉमन लेना होगा तो पहले कौन आएगा? बोलिए। देखिए आप यहाँ 5 प्लस है ना, तो ये तो 6 से बड़ा होगा, है ना। तो 5 प्लस √57 नहीं, चेक कर लीजिए एक बार, चेक करना पड़ेगा ना।
7 8 13 यस 6 से ऊपर ऊपर हो गया सर। और यहाँ 6 होगा, इसकी वैल्यू -1 बड़ा होगा इससे, यस सर। चेक कर लीजिए। यस 8 भी ले लेते हैं, 8 से कम भी 7.5 भी लेते हैं तो -2.5 -1 से छोटा ही है। यस सर। अब आप बताइए क्या लिखेंगे। ये कह रहा है -1 तक और 6 से इंफिनिटी, और ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक। कॉमन बोलो, यही होगा ना। यस सर। आंसर बोलो 5 - √57/2 -1 क्लोज है ओपन क्लोज, क्लोज है। इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना। यस सर। यूनियन 6 से 5 + √57/2 ठीक है, कर लेंगे। अच्छा कुछ बातें और किसी के साथ कर लिया जाए। ये देखिए मैंने आपसे कह दिया कि 0 < x²/3 4। मैंने कहा इसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा, बोलिए। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 0 < x²। अगला स्टेप, ये कैसी क्वांटिटी 0 और ये कैसी पॉजिटिव, ये हमेशा इससे बड़ी होती है कि नहीं होती है, होती है। पक्का। अच्छा यहाँ इसका मतलब है यहाँ हम इससे क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, नहीं ना, इग्नोर कर देंगे ना। अब आप कहां से कहां तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। x² < 12 कैसे सॉल्व करते हैं, बोलिए। x² - < 0 आगे बोलो। 2√3 और x फैक्टराइज कर लेंगे ना। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, -2√3 और बंदूक आपको लगने जा रही, छुप जाइए। आंसर बोलिए -2√3 से 2√3, बिल्कुल सही। बोलिए भाई दीपक, सही है कंफर्म। नो, इसके बीच में 0 आएगा जिसे हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं होल्ड करती। x² > 0 दिया है यहाँ, ध्यान से देखिए। x² की वैल्यू क्या है, > 0, इक्वल तो नहीं है ना। आपने पूरा रियल नंबर लिया है ना इसका, तो फिर आपको 0 लेना चाहिए था क्या, नहीं लेना चाहिए था। क्यों, क्योंकि 0 पर ये इक्वलिटी होल्ड करने लगेगी जो कि पहले से होल्ड नहीं कर रही। और आप सबको पता है कि माइनस सेम नंबर और से प्लस सेम नंबर के बीच में 0 आता ही आता है, तो आपको 0 को हटाना ही पड़ेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए। -3 < x²/3 r = 3 बताइए, फटाफट बताइए तेजी से। अगर आप इसको सीख गए हैं तो किसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस ओपन क्लोज माइनस कुछ होगा सर, क्लोज क्लोज यस सर। पक्का। यस सर। 0 माइनस करेंगे है ना, Yes, sir. क्यों करेंगे, क्योंकि इधर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। आपको ध्यान नहीं आ रहा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से बड़ी होती है। यस सर, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से बड़ी होती है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है तुमको। नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही होता है पूरे रियल नंबर सिस्टम में। तो इस बार हम 0 यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है तो भी हम 0 को माइनस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये -3 से बड़ा है और हमें पता है कि x² किससे बड़ा होता है, 0 से, तो इक्वल भी तो हो सकता है। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, हमको बेवकूफ बनाने के लिए उसने ऐसे लिखा। नहीं समझ आया, -3 से बड़ा कह रहा है तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि -3 से बड़ा है और हमें पता है x² क्या होता है, या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है ना। तो फिर हम इक्वलिटी होल्ड करा देंगे ना 0 के साथ, -3 के साथ नहीं करेगा
लेकिन जीरो के साथ तो कट जाएगा ना, Yes, sir. बोलिए। इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे जीरो, ये इग्नोर कर देंगे, है ना। Yes. और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन जीरो आ जाएगा ना, फैक्टराइज करके माइनस 3 से 3 लिख देंगे, Yes, sir. नोट करें, हैं? एक और दे दे। अच्छा, हाँ सॉल्व। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व। 1 less than or equal to x square minus x plus 2 less than or equal to 4. -2 से 1 और लोग बताएं। -1 से 2 -1 से 2 ये बात कैसे भाई, कैसे भाई? क्वेश्चन था आपका 1 less than or equal to x square minus x minus 2 less than or equal to 4, यही था ना जी? प्लस 2, ओके प्लस 2। सबसे पहले ये इनइक्वलिटी और ये इनइक्वलिटी ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 4। 1 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा ना, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, पक्का? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक दिखा, Yes, sir. ये भी क्वाड्रेटिक दिखा। दोनों में क्या सिखाया था मैंने कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिख जाए तो पहला काम डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इसका डी क्या होगा? 1 - 4 -3 होगा ना, और ए क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो पूरे रियल नंबर पे पॉजिटिव होने जा रहा है। Yes, sir. इग्नोर इट, इसको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, कोई मतलब का नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखिए जैसे ही हमको पता चला कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होता है तो हमने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया। हमने केवल इस इनइक्वालिटी पे काम किया ना, क्योंकि वो पूरे रियल नंबर पे सेटिस्फाई हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आपका पूरा रियल नंबर देगा, पता है सबको। ए अगर पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूरे रियल नंबर सिस्टम पर केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए डी क्या है? 5 नो 9, डी 9 आ रहा है, पॉजिटिव है तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। अगर डी नेगेटिव है तो हमें देखना है कि ए क्या है। पॉजिटिव है तो पूरे रियल पे पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो पूरे रियल पर नेगेटिव। ए इसके बाद अगर डी आपका पॉजिटिव आ गया तो फैक्टराइज कर लेंगे, या तो सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या श्रीधराचार्य से। क्लियर हो गई बात? तो इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा भाई? x - 2 x + 1 ना लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर 9 -1, इसको 0 करेंगे तो 2। आपको बंदूक आपकी तरफ है, आंसर बोलो। -1 से दे दो फाइनल, कर लेंगे। क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, मॉडुलस भी आ जाएगा, दोनों तरफ होगा, कोई दिक्कत होगी? अच्छा नहीं, सर ने कोई डाला नहीं,
हाँ बताइए, कर लेंगे, जल्दी बताइए। -2 से 2 पहले जमाना हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ बोलिए। अब ये पॉजिटिव होता है, बस यहाँ पर 0 नहीं लेना है, तो फिर हम इतना लेंगे केवल x² -2 लेस देन और इक्वल टू 0, x -√2 x +√2 ना। अगला स्टेप आंसर डायरेक्ट बता दें, -2 से √2 से √2 एक्सेप्ट 0, यहाँ से 0 नहीं लेंगे, इक्वल टू होल्ड लेंगे। अब क्लियर हुआ? मॉडुलस आएगा या क्वाड्रेटिक आएगा, कर ले जाएंगे। ओके, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7 पे क्वेश्चन नहीं किया गया है, कर लिया जाए फिर आगे बात करेंगे। सेवन पे बात कर लिया जाए प्रॉपर्टी पे। मॉड x प्लस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/3 कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये जो x मॉड के अंदर है वो या तो a से ग्रेटर होगा या माइनस a से लेसर होगा। यहाँ ये मॉड x प्लस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/3 है, तो x का काम कौन कर रहा है? a का काम। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या लिखूं बोलो? x प्लस 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/3 और x प्लस 1/3 लेस देन और इक्वल टू -8/3। ये ना लिखेंगे, हमें तो x चाहिए ना। 1/3 को उधर ले जाए क्या हो जाएगा? 7/3 और इस -1/3 को माइनस को उधर ले जाएंगे तो -9/3 -3 और तो मतलब यूनियन ना। ये कह रहा है -3 से लेस और ये कह रहा है 7/3 से ग्रेटर। सॉल्यूशन बताइए। -3 से -3 यूनियन 7/3 से 25 कर लेंगे, बोलिए। अच्छा, दूसरा एक बताते हैं आपको, 1 माइनस मॉड x अपॉन 2 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लगा देते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, यहाँ माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 2 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, हमने लेफ्ट और राइट नहीं मल्टीप्लाई किया। अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसे जनरल डिस्क्रिप्शन से सॉल्व करें तो हम मॉड x को y मान लें। मॉड x को क्या मान लें? मॉड x को अगर y मानेंगे तो ये y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 हो जाएगा ना। नंबर 9, बंदूक आपके हाथ में, 2 के इधर या इधर ही रहेंगे ना, या 1 के इधर। इसको 0 करेंगे 1 आएगा, इसको 0 करेंगे 2 आएगा, 2 के राइट साइड या 1 से लेफ्ट, यही होगा। इसका मतलब है कि y 1 से लेस होगा या y 2 से ग्रेटर होगा। y हमने किसको अज्यूम किया है? मॉड x लेस देन 1 होगा या मॉड x ग्रेटर देन 2 होगा। बोलिए, मॉड x लेस देन 1 कब होता है? -1 से, और ग्रेटर देन 2 कब होता है? बोलो, x ग्रेटर देन 2 या x लेस देन, सब में और लगा है ना। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप? -2 से लेस, -1 से 1 के बीच में, 2 से ग्रेटर, पूरा फाइनल सॉल्यूशन बताइए। -∞ से -2, यहाँ देखिए इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यहाँ ऊपर इक्वलिटी होल्ड कर रही थी, यहाँ इक्वलिटी होल्ड कराएंगे, यहाँ करेगी तो फिर यहाँ भी, और लेकिन नीचे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि अगर y 2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। एंड देयरफॉर 2 पर क्या रखेंगे? ओपन, मींस 2 और -2 पे हम क्या करेंगे? ओपन ही रखेंगे ना। यूनियन
-1 से 1 यूनियन 2 से इनफिनिट। दे दो सर, क्या हो गया? ठीक है, हाँ हाँ बोलो। ये y < 1 कैसे हुआ बता दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 आ गए। क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 आए, क्योंकि यहाँ तो मॉड है नहीं, y हो गया ना, ये बिल्कुल आपका वे भी कर लग जाएगा। y की वैल्यू 1 आई 2 आई, बंदूक आपके हाथ में, तो आप भागेंगे बाहर, बाहर जा सकते हैं ना? नहीं आया। प्लस माइनस प्लस आया, नहीं आया। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ना, पॉजिटिव कहां से कहां तक है? 1 से लेस और 2 से ग्रेटर, तो y 1 से लेस और 2 से ग्रेटर होगी कि नहीं? नहीं आया, बोलो नहीं आया। अगला देखिए, इसी को शॉर्टकट से अगर हम बेबी कर्व से करते तो मॉड x -1 अपॉन मॉड x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसको 0 करते तो मॉड x -1 को 0 करते तो मॉड x 1 होता, तो x की वैल्यू या तो 1 या -1। नीचे वाले को 0 करते तो मॉड x की वैल्यू 2 होती। 2 कब होगी? जब 2 होगा x की वैल्यू या -2। अगला स्टेप बताओ, नंबर लाइन कितने क्रिटिकल पॉइंट? 1 2 3 4। पहला कौन? -2 -1 1 2 1 2 3 4 5। कितने रीजन में बांट दिया? 5। सबसे राइट वाला, फिर आपको क्या चाहिए? डिनोमिनेटर कब 0 है? जब 2 और -2 पे क्रॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्रॉस का मतलब यूनियन, जब हम लेंगे इसका इंटरवल, यहाँ ओपन इंटरवल लिखेंगे, यहाँ क्लोज हो सकता है ना, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है। आंसर बताइए, पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। सेम आंसर है, चेक करो, सेम आंसर है, कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, बताइएगा। 2 mod x -3 अपॉन mod x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। सॉल्व करके बताइए तुरंत, तुरंत सॉल्व करके बताइए। चलिए बाहर जाइए। आगे भाई, सबसे पहले आप यहां देखिए, मॉड x प्लस 5। मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नंबर में 5 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, बोलो। इसका मतलब ये हम इग्नोर कर देंगे, इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं आया? अरे भैया पढ़ाया था आपको p अपॉन q कब नेगेटिव होता है? जब p और q के साइन सेम होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं, सेम नहीं होते। सेम होने पे पॉजिटिव हो जाएगा फ्रैक्शन। अगर लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, नेगेटिव है मींस दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ हमें पहले से पता है कि ये जो मॉड x प्लस 5 लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव में 5 जोड़ देंगे तो और पॉजिटिव हो जाएगा। मींस इसकी मिनिमम वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि मॉड x की मिनिमम वैल्यू 0, इसकी मिनिमम वैल्यू 5। मतलब इसका कोई भी नंबर आप x की जगह में कुछ भी रखेंगे वो 5 या 5 से बड़ा ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको क्या होना चाहिए? नेगेटिव। क्यों? दोनों अपोजिट साइन के होंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमें बेवकूफ बनाने के लिए था। -3 लेस देन और इक्वल टू 0, तुरंत हम 2 mod x लेस देन और इक्वल टू 3
तुरंत हम मॉड x क्या लिखेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 3/2, और अभी पढ़ा है -3/2 और यहाँ x यहाँ प्लस 3/2, आंसर बोलो -3/2 से 3/2। थोड़ा होश में रहिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने वहां पर y बोला तो आपने पहले ही सब जगह y कुछ लोगों ने लिख लिया और फिर दोनों को उसी हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आप देख लो यार मॉडुलस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप यूज कर पा रहे हो नहीं, उसके बाद आगे जो है प्रोसीड करो। जैसे मैं आपसे कह दूं, इधर देखो, मैं आपसे कह दूं कि 2/mod x -3 लेस देन 1, मैंने कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमको डिसाइड नहीं है कि ये कैसा है, नहीं पता। अच्छा अब आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, अगर यहाँ हमें पता होता कि ये पॉजिटिव है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, जब कंफर्म नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, फिर क्या करें, क्या करें, 1 को इधर ले आए, 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे, यहाँ लेस देन 0, फिर एलसीएम ले, क्या आएगा प्लस, आप बोलिए क्या आएगा भाई, अगला स्टेप, अगला स्टेप आएगा mod x माइनस mod x प्लस 5 अपॉन mod x -3 लेस देन 0, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी करेंगे, इधर क्या आएगा mod x -5, यहाँ mod x -3 इक्वलिटी चेंज, बताइए इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा -5, और इसको जीरो करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, नहीं किया, चेंज कर दो भाई, यहाँ पे चेंज करना था, ये लीजिए, अब इसका p और ये क्या कहे जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट ना। अगला स्टेप बताइए भाई मुझे, अगला स्टेप नंबर 9, पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ये यही होगा ना, आप बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, सब पे ओपन होगा ना, -∞ से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से कर लेंगे, क्यों पढ़ना, कोई डाउट, अच्छा और बात करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं इसके, देखते हैं आपने अभी तक जो पढ़ा उससे क्या सीखा है ना। चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, mod x -2 upon x -2 greater than 0, second mod 2 upon x -4 greater than 1, तीसरा mod of 2x -1 upon x -1, this is greater than 2। फोर्थ क्वेश्चन है, mod के अंदर x² -3x -1 अपॉन x² + x + 1 लेस देन 3। पांचवा है mod of 3x upon x² -4 लेस देन आर इक्वल टू 1। छठा है 3 upon mod x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 2। और सातवां है mod x + 2 minus x upon x + 2 less than 2। प्लीज ये 7 क्वेश्चंस ट्राई करें। ग्रेटर देन 0 क्या कहना चाह रहा है?
ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा, Yes, sir. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. बोलो पक्का। और ये पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. इसका मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन आंसर कितने लोगों सही है? सबका। कहाँ गड़बड़ कर ये मॉड लगाया ना, मॉड लगाया तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, x कुछ भी आप रखें। सेकंड, मॉड ऑफ 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अब ये पूरा x का काम करेगा ना। Yes, sir. डेफिनेशन लगाए, प्रॉपर्टी जो बताए थे, Yes, sir. ये जो है One. या तो 1 से बड़ा होगा या minus या से छोटा होगा। माइनस 1 से छोटा होगा। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि पॉजिटिव है, इसको इधर ले आए। 2 अपॉन माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2 अपॉन प्लस 1 लेस देन 0। एलसीएम ले, 2 माइनस x प्लस यहाँ 2 प्लस x माइनस 4। अगला स्टेप, माइनस x प्लस 6 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 या x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इनइक्वालिटी चेंज। यहाँ बताइए 4 से 6 ना, और यहाँ 2 से 4, और का मतलब यूनियन, पहले छोटा लिखेंगे ना, Yes, sir. यूनियन 4 से। 6. कोई इसे अगर ऐसे भी लिख दे तो आपको घबराना नहीं है, एक्सेप्ट ठीक है। Yes, sir. थर्ड बिल्कुल सिमिलर ही है, Yes, क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1 yes, ग्रेटर देन 2, 2x माइनस 1 लेस देन, फिर 2 को इधर ले आए, माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यहाँ x माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0। 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। अगला स्टेप आप लिख सकते हैं 2x कैंसिल, 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर 4x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ 1 पॉजिटिव है ना, तो फिर x माइनस 1 को भी मीन्स 1 से कहाँ तक, और यहाँ 3/4 से 1, और का मतलब 3/4 से 1 यूनियन 1 से ऐसे, या 3/4 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। क्लियर है? अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन, यहाँ मॉड लगा दें, दोनों में अरे नीचे वाला तो चलिए पूरे में है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1
लेस देन 3 है। Yes, sir. ओहो, अब तो ये -3 और 3 के बीच में होगा ना। यस सर। ओके, Yes. अपॉन x स्क्वायर प्लस अगला स्टेप बोलिए। डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ। Yes, sir. Yes, क्यों हो जाएगा? positive ये है। सब पॉजिटिव है। यस Yes, सर। sir. तो फिर -3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 3 यस and here 3x square plus x plus 3x plus 3 क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आप एक बार ये इक्वलिटी ले लीजिए एक बार और एक बार ये इक्वलिटी ले लीजिए, है ना? यस ये वाली लेंगे तो इसको इधर लाएंगे ना, यस कितना हो जाएगा? -4x स्क्वायर, ये कट जाएगा ना, यस इसको इधर लाएंगे तो -2 लेस देन 0 और इसमें इसको इधर ले जाइए एंड लगेगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। बोलो भाई, Yes, sir. अब क्या हो जाएगा? ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से -2 से डिवाइड करते हैं, तो 2x स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वलिटी चेंज इनइक्वलिटी चेंज चेंज। अरे ऑल रियल नंबर, यस Yes, sir. ये तो पूरे रियल पे पॉजिटिव होता है। Yes, sir. यहाँ ये 2 से डिवाइड करिए 3x प्लस, इसे तो इग्नोर कर देंगे ना। अब हमारा x प्लस 1 x प्लस 3 ग्रेटर देन, आंसर बोलो, -∞ से -2 और -1 से इंफिनिटी ना, Yes, sir. ये आंसर कौन सा? फिर ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिफ्थ में क्या समस्या आ गई? फिफ्थ है 3x अपॉन लेस देन और इक्वल टू 1, तो -1 यही होगा ना। यस चलिए फिर इसके बारे में कंफर्म न्यूज नहीं है ना हमारे पास कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। Yes, sir. तब एक बार ये और एक बार ये। चलिए भाई पहले ये वाला ले लेते हैं, 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड ये ले लें x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ क्या करेंगे भाई? +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ -1 लेस देन और इक्वल टू 0। 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? आ जाओ, फैक्टराइज हो जाएगा ना ये कि नहीं होगा? क्या x प्लस 4 x माइनस 1 ना अपॉन x प्लस 4 x प्लस 2 X और x माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइज होगा। x माइनस 4 इनइक्वलिटी चेंज अपॉन वेविकर, इसका क्रिटिकल पॉइंट बताइए। -4 -2 -1 और 2 प्लस माइनस प्लस प्लस चाहिए ना। यहाँ पर क्या क्या -2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस चाहिए ना, दोनों में कॉमन लेना एंड है ना। एक नंबर लाइन सिंगल बनाए तो दोनों में कॉमन ले। आइए कितने, पहले कौन?
-4 फिर -2 फिर -1 -1 फिर 1 फिर 2 फिर 4। इसका सोल्यूशन देखिए कहां से कहां तक है, -∞ से -4 ओके, फिर -2 से 1 ओके, फिर 2 से इंफिनिटी ओके। ये ऊपर वाला एंड है मींस कॉमन लेना है। इस वाले के सॉल्यूशंस को नीचे रिप्रेजेंट करें, क्या करें भाई? -2 से -2 -∞ से -2 फिर -1 से 2 -1 से 2 फिर 4 से आधा कॉमन। कितना कॉमन है ना? यस सर फिर -2 से 1 -1 से 1 -1 से 1 ना, ये कॉमन है और आंसर बोलो। इक्वलिटी को होल्ड कर रही क्या? ठीक है, इक्वलिटी होल्ड कर रही, ध्यान दीजिएगा। -2 पे नहीं करेगी, 2 पे नहीं करेगी, और ये 2 और -2 पे नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ भी -2 पे नहीं, और 2 पे 2 पे नहीं, -2 पे नहीं, बस यही तो है ना? यस सर अच्छा आ जाओ, सर -∞ आंसर बताओ। -∞ से -4 पे यूनियन -1 यूनियन से -1 से यूनियन सही है। और कोई डाउट? चलिए 7 पे चलते हैं। 6 कर लेंगे ना? 6 कर लेंगे? डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 में 3/mod x plus 3 less than or equal to 2, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सीधा करो, सीधा करो। 3 mod x plus 6, उल्टा लिखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 ना? यस सर। अरे हमें तो पता है ये -3/2 हो जाएगा ना, और हमें पता है ये तो 0 से बड़ा होता ही है। आंसर ऑल वेयर mod x की वैल्यू तो -3/2 से हमेशा बड़ी होगी ना, क्योंकि 0 से ही बड़ी होती है। -3/2 0 से पीछे है। क्लियर? डाउट है क्या? अच्छा और बताइए, और कौन सा? लास्ट। देखिए अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन समझने वाला है। यहाँ एक नई चीज आ रही है, कुछ x में तो मॉड लगा है और कुछ x ऐसे हैं जिनमें मॉड ही नहीं लगा, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ x में मॉड नहीं है, बट यहाँ x+2 में मॉड है। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? केस बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है मॉड की डेफिनेशन। मॉड की डेफिनेशन होती है कि ये x देगा जब x 0 से ग्रेटर होगा, -x देगा जब x 0 से छोटा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि mod x+2 क्या देगा, ये x+2 देगा कब? जब x+2 0 से बड़ा होगा, और इसी पूरे के पीछे माइनस लग जाएगा कब? जब x+2 लेस देन 0। यही ना डेफिनेशन मॉडुलस की? ये बाद में मिल जाएगा तुमको, YouTube पे मिल जाएगा। ठीक है, परेशान लिखने के लिए नहीं परेशान। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे x+2 ग्रेटर देन 0, x+2 लेस देन 0। समझ में आ गया? इसका मतलब है कि ये मॉड हटने के लिए दो बातें हमें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या? केस 1, x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होगा ना पहला केस। बच्चों अगर x+2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहां से मॉड हटेगा, क्या मिलेगा? x+2 मिलेगा ना, जब x+2 0 से बड़ा होगा। यहाँ क्या होगा? अपॉन लेस देन, ये होगा x 2/x -2 लेस देन 0। एलसीएम 2 माइनस, अगला स्टेप माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज, है ना? अब बताओ मुझे, आंसर बोलो।
जीरो और वन आएगा ना, ग्रेटर देन पॉजिटिव चाहिए ना, मींस यहां से यहां तक। लेकिन ये सही सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, आपका सॉल्यूशन तो ये आ गया, लेकिन हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? हम वही एक्स लेंगे इनमें से जो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे। क्या कह रहा है ये? x + 2 ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। -2 कहाँ होगा? 0 के पहले यहाँ कहीं होगा, बोलो। और अगर यहाँ होगा -2, इसे हम नंबर लाइन में केवल इसके लिए ले रहे हैं, हमें जो भी लेना है -2 से ग्रेटर लेना है। इसका मतलब -2 के पीछे का पोर्शन हम सॉल्यूशन में, तो हमारा सॉल्यूशन कितना होगा? यहाँ से यहाँ और यहाँ से क्या लिखूं? -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर है? आ रहा था मेरा -∞ से 0 और 1 से इन्फिनिटी। मैंने -2 के पहले वाले नंबर क्यों हटाया? समझ में आया? क्योंकि मैं कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूँ? x + 2 0 से बड़ा हो, मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। क्लियर है? तो -2 पे क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, इनका कहना है कि यहाँ तो इक्वलिटी होल्ड कर रही सर ना। बिल्कुल सही जवाब है आपका, -2 पे क्लोज होगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां इक्वलिटी होल्ड कर रही। अच्छा, और बात करें केस 2 की ना। केस 2 लेते हैं भाई। केस 2 क्या है हमारा, बताओ? केस 2 x + 2 लेस देन 0 ना भाई। क्या है ये? x लेस देन -2। ध्यान रखना है, अभी सॉल्यूशन निकालते समय हम वही x लेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे। आप बताओ मुझे, जब आप इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, x + 2 को लेस देन 0 ले रहे हैं, तो जब ये मॉड हटेगा तो इस पूरे के पीछे क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लिखा है मैंने? मॉड x + 2 माइनस टाइम्स x + 2 होगा जब x + 2 लेस देन 0 होगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं? -x -2 ना, पूरे में माइनस लग जाएगा। अगला स्टेप -x अपॉन x, 2 को भी इधर ले आओ, लेस देन 0। क्लियर है? ये हो जाएगा -2x -2 अपॉन x, यहाँ भी ले लो -2x लेस देन -4x -2 अपॉन x लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करूं, 4x + 2 अपॉन x इनइक्वालिटी चेंज। क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट -½ ना, और इसका 0 प्लस माइनस प्लस। आपका सॉल्यूशन यहां से यहां से यहां, पर x क्या होना चाहिए? -2 कहां होगा? माइनस आपके इधर किधर? इधर किधर? राइट होगा ना? लेफ्ट होगा पक्का? इससे छोटा ही लेना है। तो इससे छोटा कितना? ये आगे वाले समझा देंगे ना। सही सॉल्यूशन कितना? यहीं तक ना। इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? -∞ से -2। ओपन की क्लोज? ओपन। क्लियर? या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा। या लगता है तो यूनियन। या का मतलब यूनियन। यूनियन मतलब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन का यूनियन। छोटे से बड़े तरफ चले, पहले इसको लिखें। फाइनली -∞ से -2 यूनियन, यहाँ क्लोज्ड -2 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब आप यहां देखो, इस इंटरवल में कह रहा है कि -2 को नहीं लेना है, ओपन। इस इंटरवल में कह रहा है कि नहीं -2 को लेना है। आप क्या ले रहे हैं? यूनियन की इंटरसेक्शन। यूनियन ले रहे हैं, इसमें नहीं है बट इसमें -2 है, तो यूनियन में हो जाएगा ना। यूनियन में क्या होता है, अगर किसी सेट में 1 है और दूसरे सेट में 1 नहीं है तो भी वो यूनियन में 1 आता है कि नहीं आता? इसका मतलब है कि हम क्या डायरेक्ट यहां से यहां तक लिख सकते हैं इसको, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन।
नहीं आया? क्लियर कट? पक्का? अच्छा, नोट करिए। नोट करिए, बस करें। ग्राफ नेक्स्ट टर्न पे।